नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साल 2024 में बट पूर्णिमा व्रत कब रखा जाएगा, आइए जानते हैं शुभ तिथि, महत्व और मुहूर्त के बारे में। सनातन धर्म में बट सावित्री व्रत को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष जेठ मास के अमावस्या और पूर्णिमा तिथि के दिन इस व्रत का पालन किया जाता है। बता दें कि 6 जून को बट सावित्री अमावस्या व्रत रखा गया था और अब इस साल का दूसरा और अंतिम बट सावित्री पूर्णिमा व्रत रखा जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस विशेष दिन पर भगवान विष्णु और बट वृक्ष की उपासना करने से विशेष लाभ मिलता है। साथ ही इस दिन महिलाएं पति की लंबी उम्र और परिवार में सुख समृद्धि के लिए इस व्रत का पालन करती हैं। तो आइए जानते हैं कब है बट सावित्री पूर्णिमा व्रत और शुभ मुहूर्त के बारे में। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 21 जून सुबह 7:31 पर शुरू होगी और इस तिथि का समापन 22 जून सुबह 6:37 पर होगा। बता दें कि बट सावित्री पूजा अभिजीत मुहूर्त में की जाती है, इसलिए ये व्रत 21 जून शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। साथ ही इसी दिन ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत भी रखा जाएगा। पंचांग में बताया गया है कि इस दिन शुभ और शुक्ल योग का निर्माण हो रहा है। शुभ योग शाम 6:40 तक रहेगा और इसके बाद शुक्ल योग शुरू हो जाएगा। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में बट सावित्री व्रत का पालन किया जाता है। वहीं उत्तर भारत में अमावस्या तिथि के दिन विधि विधान से इस व्रत का पालन किया जाता है। बता दें कि दोनों व्रत का एक समान फल प्राप्त होता है। मान्यता है कि जो भी बट सावित्री व्रत के दिन पूजा पाठ करता है उन्हें जीवन में सुख समृद्धि प्राप्ति होती है। इस दिन महिलाएं बट वृक्ष की उपासना करती हैं। मान्यता ये भी है कि बट वृक्ष में त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश निवास करते हैं, इसलिए हिंदू धर्म में बट वृक्ष को बहुत ही पूजनीय माना जाता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत और स्नान दान ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को होता है, लेकिन कई बार तिथि के समय के कारण ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत पहले और ज्येष्ठ पूर्णिमा का स्नान दान उसके बाद दूसरे दिन होता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत की तारीख का निर्धारण पूर्णिमा तिथि में होने वाले चंद्रोदय पर निर्भर करता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं और कथा सुनते हैं। इसके अलावा रात में चंद्रमा और धन की देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। तो आइए जानते हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा का स्नान और दान किस दिन होगा, ज्येष्ठ पूर्णिमा का मुहूर्त और चंद्रोदय का समय क्या है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 21 जून शुक्रवार को प्रातः 7:31 से प्रारंभ होगी और ये तिथि 22 जून शनिवार को प्रातः 6:37 तक रहेगी। उदया तिथि के आधार पर ज्येष्ठ पूर्णिमा 22 जून को है। ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत 21 जून को रखा जाएगा क्योंकि उसी दिन पूर्णिमा तिथि में चंद्रमा का उदय होगा। ऐसे में पूर्णिमा व्रत रखकर चंद्रमा की पूजा 21 जून की रात को होगी, तभी ये व्रत पूरा होगा। इस साल ज्येष्ठ पूर्णिमा का स्नान और दान 22 जून शनिवार को किया जाएगा। ज्येष्ठ पूर्णिमा के स्नान और दान के लिए पूर्णिमा तिथि में सूर्योदय का होना जरूरी माना जाता है। तो 22 जून को सूर्योदय सुबह 5:24 पर होगा। ज्येष्ठ पूर्णिमा चंद्रोदय का समय है 21 जून को। ज्येष्ठ पूर्णिमा की रात चंद्रमा का उदय 7:04 पर होगा और चंद्रमा का अस्त 22 जून को 5:11 पर होगा। ऐसे में 21 जून को ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा
और 22 जून को स्नान दान किया जाएगा। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर चंद्रमा की पूजा करने से कुंडली का चंद्र दोष दूर होता है, जीवन में सुख और समृद्धि आती है। इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन करने से परिवार में सुख और शांति आती है। रात के समय में माता लक्ष्मी की पूजा करने से धन और वैभव बढ़ता है। दान करने से चंद्रमा का शुभ प्रभाव प्राप्त होता है। तो प्रेम से बोलें श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो कृपया लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय माता दी, जय भोलेनाथ। अब आइए सुने ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत की पौराणिक कथा। कथा के अनुसार राजर्षि अश्वपति की बेटी का नाम सावित्री था। वह अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। समय के साथ जब वह बड़ी हुई तो उनका विवाह द्युमत सेन के बेटे सत्यवान से हुआ। तब नारद जी ने अश्वपति को सत्यवान के अल्पायु होने के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि वह विवाह के 1 साल बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यह सुनकर राजर्षि अश्वपति डर गए और बेटी सावित्री को दूसरा वर चुनने को कहा, लेकिन सावित्री नहीं मानी। निश्चित समय पर सावित्री का विवाह सत्यवान से हो गया। वह सत्यवान और उसके माता पिता के साथ जंगल में रहने लगी। सावित्री सत्यवान के लिए व्रत रखने लगी। भविष्यवाणी के अनुसार जब सत्यवान के जीवन का अंतिम दिन आया तो उस दिन सावित्री भी उनके साथ लकड़ी काटने बन गई। सत्यवान एक पेड़ पर चढ़ने लगे, तभी सिर में तेज दर्द हुआ। वे नीचे आकर बरगद के पेड़ के नीचे सावित्री की गोद में सर रखकर लेट गए। कुछ देर बाद सावित्री ने देखा कि यमराज उसके प्राण लेने आए हैं। वे सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगे तो सावित्री उनके साथ चल दी। यमराज ने मना किया, लेकिन वह नहीं मानी। तब यमराज ने उनको एक एक करके 3 वरदान दिए। इन 3 वरदानों में सावित्री को सत्यवान के 100 पुत्रों की माता बनने का भी वरदान दिया था। सत्यवान के दोबारा जीवित होने पर ही ये वरदान फलित हो पाता। यमराज अपने वचन से बंधे हुए थे। उन्होंने सत्यवान के प्राण लौटा दिए। सत्यवान फिर से जीवित हो उठे। तब से सुहागिन महिलाएं हर साल ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन वट पूर्णिमा व्रत रखती हैं, ताकि उनके भी पति की आयु लंबी हो और सुखी दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद प्राप्त हो। तो प्रेम से बोलें सावित्री माता की जय हो।